हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में 4 जून को होने वाले त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जमानत मिलने पर हो रही बयानबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐतराज जताया और इसे एक नॉर्मल बात करार दिया। धूमल ने वीरभद्र पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने दोषों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाते हैं और दोष लगाना उनकी पुरानी आदत है। धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन वीरभद्र सिंह पर केस चलता रहेगा और इस मुद्दे पर बयानबाजी करना तर्कसंगत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कोई नई बात नहीं कही, वो अपने दोषों के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं। क्या हम तीनों ने मिलकर उनके खाते में पैसे जमा करवाए थे? क्या हमने इंश्योरेंस करके दी उनकी? और जमानत मिली है उनको। अभी जो नॉर्मल साधारण प्रक्रिया है, जब किसी व्यक्ति के कुछ व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश हो जाता है तो उसके बाद जमानत मिलती ही है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण प्रक्रिया थी, पूरी हुई और उनको हक भी था जमानत लेने का, वो मिली है। अब मुकदमा चलेगा रेगुलर, उसमें जो फैसला होगा सबके सामने आएगा। वहीं शिमला नगर निगम चुनावों की घोषणा पर धूमल ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग, प्रदेश सरकार और शिमला नगर निगम की कोर्ट में जो फजीयत हुई है उसके लिए वे खुद जिम्मेदार है। पार्टी चिन्ह पर चुनाव के मुद्दे पर धूमल ने कहा कि भाजपा चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि परिणामों के बाद जीते हुए उम्मीदवार को अपना बताने की जगह पार्टी चिन्ह पर चुनाव होने चाहिए। अगर यही सद्बुद्धि चुनाव आयोग को, जो हिमाचल का है और हिमाचल सरकार को पहले आई होती, कम्युनिस्टों के शासन में चल रही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आई होती, तो ये फजीहत जो उनकी कोर्ट में हुई है वो नहीं होती और लोगों को बहुत जल्दी जो 11 दिन का डिले हो रहा है वो उससे छुटकारा मिलके जल्दी चुनाव होते। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इस बार शिमला कॉरपोरेशन जीतेगी। मेयर और डिप्टी मेयर भी हमारे होंगे और नया इतिहास रचा जाएगा। हमने तो जब हम सत्ता में तो पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव करवाया था और हम मांग करते हैं कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हो। जब चुनाव के परिणाम आ जाते तब जो कहते हैं हमारा ये है, तो अगर दम है, नैतिकता है, तो पहले घोषित करो कि हमारा उम्मीदवार ये है, ये चुनाव चिन्ह पे लड़ेगा, जो चुनाव चिन्ह पे लड़ेगा और जीतेगा वो पार्षद बनेगा। धूमल ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के तर्क को भाजपा पहले भी उठा चुकी है और इसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश सरकार व शिमला नगर निगम को जिम्मेदार मानती है। उन्होंने कहा कि दोनों ही दल हार से डर के कारण चुनावों का आगे विधानसभा के साथ चुनाव करवाने की कोशिश कर रहे थे ताकि 2 बार हार की फजीहत ना झेलनी पड़े। गड़बड़ी भी इन्होंने की थी और जो कोर्ट, जो हमने कहा वही बातें कोर्ट ने कही कि पहले ही अगर लिस्ट में कोई गलती थी तो पहले ठीक करनी चाहिए थी। मतदाता सूची में अगर कमी रही है तो इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस सरकार और कम्युनिस्टों की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिम्मेवार है। और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, क्योंकि चुनाव में हार से डरे हुए थे। इनका प्रयास तो ये था कि विधानसभा का और कॉरपोरेशन का चुनाव इकट्ठा हो तो एक बारी फजीयत हो जाएगी कांग्रेस की और कम्युनिस्टों की। ये अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फजीयत होगी, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होगा तो फिर फजीयत होगी। शायद इसी के डर के मारे ये चुनाव को टाल रहे थे। वहीं त्रिदेव सम्मेलन को लेकर धूमल ने कहा कि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बूथ स्तर पर कार्य करने वाले लोगों को जरूरी दिशा देने के साथ साथ टिप्स भी देंगे। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को मतदान केंद्रों को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है, जिससे अब आगे भी जारी रखने के लिए वे टिप्स देंगे। जो हमारा संसार पोलिंग बूथ पे है, हमारा मतदान केंद्र पर जो दुनिया है उसको चलाने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और BLA हैं। तो तीनों के माध्यम से हम बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का काम टीम के साथ करते हैं, उनको संबोधित करेंगे। राजनाथ जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से ही मतदान केंद्र को पूरा महत्व देते रहे। उनके बारे में मशहूर था कि वो मतदान केंद्र के अध्यक्ष का टेलीफोन नंबर अपने पास रखते थे
और जिस राज्य में जाते थे वहाँ पर किसी एक आध मतदान केंद्र के अध्यक्ष को फ़ोन करके वहाँ का हाल पूछते थे। इससे सारे जो मतदान केंद्र के अध्यक्ष थे वो सक्रिय रहते थे, सचेत रहते थे, अपने मतदान केंद्र की पूरी जानकारी रखते थे। हमारा सौभाग्य है वही राजनाथ जी आज केंद्र के गृह मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, वो हमें संबोधित करेंगे।